हेलो मित्रों, मैं ओमकार फार्मासिस्ट में पढ़ाता हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट हिंदी में। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है और जो नहीं पढ़ना चाहता वो मत पढ़ो और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। जो कॉलेज नहीं जा पा रहे उनके और जो जा रहे हैं उनके भी, जो हिंदी में पढ़ सके। तो आज पढ़ेंगे हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फार्माकोपिया। तो मैं हिंदी में और इंग्लिश दो विषय में पढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया चैप्टर नंबर 2। आपके इंग्लिश सेशन एग्जाम भी आ चुके होंगे या आने वाले होंगे, तो इसलिए पढ़ने में ध्यान दें। तो पढ़ेंगे फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर फार्माकोन मीन्स ड्रग और पोइया मीन्स होता है टू मेक। फार्माकोपिया फार्मेसी की एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर ड्रग की पूरी जानकारी दी गई है। एग्जाम्पल के लिए ड्रग की क्वालिटी, आइडेंटिफिकेशन, यूजेस और ड्रग की पोटेंसी इस को मेंटेन कर रखा गया है। यह एक ऑथोराइज कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं देखो दोबारा समझाऊँ। फार्माकोपिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फार्माकोन और पोइया। फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग्स या मेडिसन। पोइया का मीन्स होता है टू मेक, कैसे बनती है। तो फार्माकोपिया फार्मेसी की एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर ड्रग की पूरी जानकारी दी जाती है। जैसे कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर ड्रग की पूरी जानकारी दी जाती है। जैसे कि उसकी ड्रग की क्वालिटी कैसी है, आइडेंटिफिकेशन कैसा है और यूजेस और ड्रग की पोटेंसी कैसी है आदि को मेंटेन कर रखा गया है। यह एक ऑथोराइज्ड कमीशन, एक कमेटी होती है, ऐसी कमेटी होती है जो भाई कमेटी ऑथोराइज्ड कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। अब नंबर 2, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या महत्व है। तो फार्माकोपिया द्वारा मार्केट में प्रेजेंट सभी ड्रग को यूनिफॉर्मिलिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रखा जाता है। मतलब जो मार्केट में प्रेजेंट आते हैं ड्रग, ये सब फार्माकोपिया के अंदर लिखी गई हैं और इसके द्वारा ड्रग अडल्ट्रेशन से बचाया जा सकता है। समझ में आ गया हुआ। इसके द्वारा ड्रग अडल्ट्रेशन मतलब मिलवे से बचा जा सकता है। इसके द्वारा प्रत्येक ड्रग की पूरी जानकारी, एग्जाम्पल के लिए साइड इफेक्ट्स और यूजेस इस टिश्यू की रखी जाती है। मतलब कौन सी दवा किस में यूज होती है, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, उसके कौन कौन से इफेक्ट हैं। समझ में आ रहा होगा। वो होता है सभी मेडिसिन ड्रग एक ही जगह मिल जाती हैं। मेडिसिन की मतलब फॉर्मुलेशन होती है, कौन कौन सी बुक है। तो ये फार्माकोपिया बुक ले लो, इसमें सभी मेडिसिन की सभी फॉर्मुलेशन है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा अलग से वीडियो बनाकर। और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंडिया, अब पढ़ेंगे हम इंडिया फार्माकोपिया क्या होता है। आज़ादी से पहले ड्रग ब्रिटिश फार्माकोपिया की फॉर्मुलेशन के द्वारा तैयार की जाती थी। आज़ादी से पहले क्या था कि ड्रग जो बनाई जाती थी वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार बनाई जाती थी। सन 1948 में इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया फार्माकोपिया को अपॉइंट किया। इसे हिंदी में कर लें APPOINT अपॉइंट किया, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर VN घोष थे। इंडिया फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताए। क्वार्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया हो तो कमेंट कर देना। वो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब लिस्ट ऑफ इंडिया फार्माकोपिया, मतलब फार्माकोपिया कौन सी लिस्ट है। तो इसमें एक था एडिशन, दूसरा ईयर, तीसरा सप्लीमेंट, चौथा चेयरमैन ऑफ वॉल्यूम। तो अब पढ़ेंगे हम एडिशन। फर्स्ट एडिशन में कौन सी साल 1955। सप्लीमेंट कब हुआ 1960 को। इसकी चेयरमैनशिप कौन थी, डॉक्टर VN घोष।
क्या वैल्यूज थी, एक वैल्यू थी। एडिशन सेकंड में 1966 को, सप्लीमेंट कब हुआ 1975 को। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी मुखर्जी। इनकी वैल्यू बोलते मतलब बुक कितनी है, एक। और एडिशन थर्ड में 1985 को, सप्लीमेंट हुआ 1989 से 1991 तक। इसकी चेयरमैनशिप थे डॉक्टर नित्यानंद। दो वैल्यू मतलब बुक थी। एडिशन फोर्थ 1996, सप्लीमेंट हुआ 2000, 2002 फिर 2005। इसके भी चेयरमैनशिप थे डॉक्टर नित्यानंद। टू वैल्यू मतलब दो बुक। फिफ्थ के मतलब 2000 फिफ्थ एडिशन में 2007 में, सप्लीमेंट हुआ 2008। इसके भी डॉक्टर नित्यानंद, थ्री वैल्यू। फिर सिक्स एडिशन 2010, सप्लीमेंट हुआ 2012 में, श्री के चंद्रमुखी, थ्री वैल्यू। सेवन्थ एडिशन 2014, 2015 से 2019, नबी आज़ाद, फोर वैल्यू। और एट एडिशन 2018, सप्लीमेंट हुआ 2019 से 21 तक, और डॉक्टर सी के मिश्रा, फोर वैल्यू। तो पहले इसका शॉर्ट लो। इंडिया फार्माकोपिया ये लिस्ट है। समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा हो तो बता देना, कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करो और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करो। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम का एक फार्माकोपिया है। यूनाइटेड किंगडम की एक फार्माकोपिया जो एनुअली पब्लिश्ड मतलब एनुअली पब्लिश्ड की जाती है, जिसमें यूके की सभी मेडिसिन क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया को क्रिस्टाज ने, ये एक वैज्ञानिक वो नाम है, ये एक मानव का नाम है, क्रिस्टाज ने 1864 में पब्लिश किया गया था। ये पब्लिश्ड है, ये भी पब्लिश्ड, इस वाली जगह पर भी यही होगा, ठीक है। पब्लिश किया गया था, जो रेड कलर में था। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। लिस्ट ऑफ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, मैं आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं घासकूटा लिखा दूँ, तो आप पढ़ते चलिए बस। तो इसका शॉर्ट ले लो। अब है ब्रिटिश लिस्ट ऑफ एडिशन इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो एडिशन फर्स्ट ईयर 1864, सेकंड 1867, थर्ड 1898, फोर्थ 1914, फिफ्थ 1953, सिक्स्थ 2007 और सेवन्थ 2008, 2009। इसका शॉर्ट ले लो, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते चलो। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार मित्रों। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट्स की मेडिसिन की लिस्ट को कंटेन करती है। यह एनुअली पब्लिश किया जाता है। लाइमन स्पोल्डिंग और फादर ऑफ यूएसपी कहा जाता है। ये समझो, ये एक नंबर में आ जाएगा। यूएसपी के फादर कौन किए जाते हैं, लाइमन स्पोल्डिंग, जिन्होंने 25 दिसंबर 1820 में सबसे पहले यूएसपी पब्लिश किया था, जिसमें 217 मोनोग्राफ थे। यूएसपी के टोटल 43 एडिशन आए थे, जिसमें से लेटेस्ट एडिशन 1 मई 2023 को पब्लिश किया गया था। समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना। जो भी टॉपिक ना समझ आए उसे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अब स्टेप फार्माकोपिया या मोर्टिनेडेल, इसका शॉर्ट ले लो पहले। स्टेप फार्माकोपिया के अंदर पूरे विश्व में यूज होने वाली सभी ड्रग की इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके रखा जाता है। इस फार्माकोपिया को पूरे विश्व में यूज होने वाली इम्पोर्टेंट मेडिसिन की फॉर्मूलेशन को एक ही बुक में स्टोर करके रखा जाता है। इसका पहला एडिशन 1883 में पब्लिश किया गया था। समझ आ गया होगा, मतलब स्टेप फार्माकोपिया एक है, ये इसके अंदर विश्व में यूज होने वाली सभी ड्रग
की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा जाता है। इस फार्माकोपिया को पूरे विश्व में होने वाली इम्पोर्टेंट मेडिसिन की फॉर्मुलेशन को एक ही बुक में स्टोर कर रखा जाता है। इसका पहला एडिशन 1883 को पब्लिश किया गया था। अभी तक टोटल 38 एडिशन पब्लिश किए जा चुके हैं। 30 जून 2014 को पब्लिश किया गया था। पहला एडिशन 30 जून 2014 को पब्लिश किया गया था। इसके अंदर वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली ड्रग के क्लिनिकल यूजेस, वेटरनरी ड्रग, हर्बल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस, टॉक्सिसिटेंस को एक ही जगह कंक्लूड मतलब इंक्लूड करके रखा गया था। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना। जो भी टॉपिक ना समझ में आया उसके ऊपर कमेंट कर देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, यह एक पॉकेट साइज बुक होती है जिसमें सभी सस्टेनेबल फॉर्मूलेशन को एक साथ एक छोटी सी बुक में लिया गया है। इसका पहला एडिशन 1960 पब्लिश किया गया था। इसे बनाने का मेन ऑब्जेक्ट सभी फार्मासिस्ट और फिजिशियन को ड्रग के रेटिनल यूजेस की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बनाया गया है। यह दोबारा समझो, यह एक पॉकेट साइज बुक होती है जिसमें सभी सूटेबल फॉर्मूलेशन को एक साथ छोटी सी बुक में लिया गया है। इसका पहला एडिशन 1960 में पब्लिश किया गया था। इसे बनाने का मेन ऑब्जेक्ट सभी फार्मासिस्ट और फिजिशियन को ड्रग रेटिनल यूजेस की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बनाया गया था। इसका लेटेस्ट एडिशन 2011 में पब्लिश किया गया था जिसमें 377 ड्रग्स को रखा गया है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते चलो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब है साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडिया फार्माकोपिया, फर्स्ट एडिशन 1955 में। इसका है नंबर 1, मोनोग्राफ के टाइटल को लैटिन भाषा में लिखा गया और सभी वेट और मेजरमेंट को मैट्रिक सिस्टम में लिखा गया। नंबर सी, मोनोग्राफ के एंड में प्रिपरेशन लिस्ट को ऐड किया गया था। अब सेकंड एडिशन 1966। तो नंबर ए, ड्रग की डोजेज को मैट्रिक सिस्टम में एक्सप्रेस किया गया था और नंबर बी, मोनोग्राफ के टाइटल को लैटिन से इंग्लिश में चेंज किया गया था। समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते चलो और वीडियो लाइक भी कर दो चलो। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है फोर्थ एडिशन। इस एडिशन में 1149 मोनोग्राफ को कंटेन किया गया। इसके टोटल 2 वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब 2 बुक प्रेजेंट है। कुछ ड्रग के टाइटल को रीनेम्ड किया गया, मतलब समझ आया। फोर्थ एडिशन में ये 1996 तो वो हुआ था, वो मतलब इसका था कि कुछ ड्रग के टाइटल को रीनेम्ड मतलब अलग नाम दिया गया था। फिफ्थ एडिशन है 2007 को पब्लिश किया गया था। इसके टोटल 3 वैल्यू में क्रोमेटोग्राफिक मेथड को ऐड किया गया था और सिक्स्थ एडिशन है 2010 को। ये हाईलाइट नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसका फर्स्ट ये है, मतलब इस एडिशन में एंटी कैंसर हर्बल प्रोडक्ट ड्रग को मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। अब हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। 6 एडिशन 2010 में प्रकाशित हुआ। इस एडिशन में एंटी कैंसर हर्बल प्रोडक्ट ड्रग को मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। समझ आ गया हो, नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। मैं इसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, इस टॉपिक के ऊपर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। तो 7th एडिशन 2014 को पब्लिश किया गया था। नंबर 1, इसमें मेडिसिन को यूज कम था और ऑइंटमेंट ऑप्शन में रखा गया। जिस मेडिसिन का यूज कम हो रहा था उसको ऑइंटमेंट ऑप्शन में रखा गया। इसमें 2548 ड्रग के मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते चलो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो। 8th एडिशन, इसमें टोटल 4 वैल्यू हैं
और क्रोमेटोग्राफिक मेथड को एक्सटेंड किया गया था। हमारी चैप्टर नंबर 2 फार्मास्यूटिक्स का पूरा हो चुका है। और अपने मित्र साथ शेयर भी कर दो। जो वीडियो नहीं समझ आ रही हो, वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा, उसके लिए कमेंट कर दो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।